होने लगा? ठीक, चलो अभी देखना। देखो सारे क्वेश्चन में हम तुमको इसका पहले बताने जा रहे हैं, अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन में px की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है? x की पावर 6, 2x स्क्वायर, 3x प्लस 2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 6x माइनस 7। कितने में कोई दिक्कत? आराम से देखो, पेन ही गिरा लो सब पहले बैठ के, वहाँ जो है सारा रायता यहीं फैल जाएगा भी। x की पावर 6, 2x स्क्वायर, 3x प्लस 2। क्या प्लस से साइन चेंज होते हैं? नहीं होते तो नहीं करेंगे। जाओ, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर है ये, और ये हो जाएगा 3x की पावर 5 माइनस 6x माइनस 7। उसके बाद सेम पावर वाले एक साथ लिखो, x की पावर 6, 2x की पावर 6, उसके बाद 3x की पावर 5, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस 2 माइनस 7। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, ये दोनों सॉल्व कितना आ जाएगा? x की पावर, ये x की पावर 5 के साथ कोई है ही नहीं, ये भी बेचारा अकेला है, और प्लस 3x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस का 3x और 2 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? पक्का? ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं माइनस वाला करने। माइनस के हम लोग क्या करेंगे? x की पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x की पावर 6, 3x की पावर 5 और फलाना और ढिकाना। इतने में कोई दिक्कत? आराम समझना। अब भी यहाँ हो जाएगा x की पावर 6, 2x स्क्वायर, 3x और 2। माइनस से सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब इसमें तुम लोग पता है क्या गलतियाँ कर रहे हो? इसमें तुम लोग कोई एक टर्म नहीं लिखते हो, का सब कुछ सॉल्व करो, x की पावर 5 कहीं लिखे हो ना, ये बोल रहे हो बस, बाकी सब सही कर रहे हो। अब भी यहाँ आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 2 प्लस 7। ओके, अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये जाएगा माइनस का 3x की पावर 6, ये हो जाएगा 3x की पावर 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 और 3 कितने हो गए? 9x और 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। हटाए। चलो भैया, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ क्यों मार रहा है बार बार? खराब होने लाएगा। क्वेश्चन को ध्यान देना, ये क्वेश्चन करने के डिफरेंट दो तरीके हैं। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री तुमने आधी पढ़ी होती है अभी, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा टफ होता। अब तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग पढ़ चुके हो, भले तुमने कंप्लीट अभी नहीं पढ़ी, लेकिन रीजन तुम समझ जाओगे इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल B पर है। अगर राइट एंगल B पर है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें राइट एंगल B को कर दो। ठीक, उसके बाद एक एंगल A मान लो, एक एंगल B मान लो, सॉरी B तो ये है, C मान लो। इतने में कोई दिक्कत? ये राइट एंगल है, इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। इतने में कोई दिक्कत? हम लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में एक चीज़, क्या गिवन है वो देखो। हम लोगों को गिवन है कि 10a = 1/√3 है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ध्यान समझना। पहला, या तो तुम इसको P/B कर लो, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो। ये इसका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 10 में वैल्यू होती है, कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की, जिससे हमको पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। क्या तुमको ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब एंगल A कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। और हम लोगों ने 9th क्लास में और उससे पहले की क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं
कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, अंदर के, बाहर का नहीं ऐड करना है। अगर सारे एंगल्स का होता है तो एंगल 30, 90 और एंगल सी कितना हो जाएगा 180। ये कितना हो गया 120। ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 120, जिसमें एंगल सी मुझे कितना मिल जाएगा, ये कितना आ गया बताओ। इतने में क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत? हमें भी नहीं है। अब जो तुम्हें फाइंड करना है वो लिखो। हम लोग को फाइंड करना है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 30, एंगल सी की 60, फिर एंगल ए की 30, फिर एंगल सी की 60। कोई दिक्कत? अभी साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की भी √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1/4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3/4, एलसीएम आएगा 4। तो 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू कितना आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? आप इसको अगर P/B सिस्टम पे करेंगे तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ये इसका अच्छा और सिंपल तरीका हो गया, इसलिए हमने तुमको ये बताया। क्या कोई दिक्कत आपको? एनीबॉडी कैन डांस? नोट कर लो जल्दी से। एनीबॉडी कैन डांस। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, समझो। ये क्वेश्चन में एक इतनी बड़ी तुम्हें इक्वेशन दे दी गई है ये, और कहा गया मुझे tan थीटा बताओ, ठीक। तो हमें इक्वेशन में साइन और कॉस दिया गया है, और हमें पता है कि tan थीटा के लिए मुझे साइन अपॉन कॉस करना होता है, ठीक। ध्यान से देखना इधर अन्नू, ये लिखा है 4 साइन थीटा, और ये साइन थीटा भी इधर ले आओ, -1 साइन थीटा, और ऑलरेडी यहाँ पर कितना पहले से पड़ा हुआ है 2 cos थीटा, और इसको भी इधर लाइन कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? हाँ, अरे तो 1 मत लिखो, 1 लिखो, चैनल को बात एक ही होती है ना, ठीक है। ये दोनों मिल के हो गए 5 साइन थीटा, और ये हो गया माइनस का cos थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड cos से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि साइन अपॉन cos मुझे चाहिए। यहाँ भी cos से डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 साइन अपॉन cos कितना हो गया 10। ये दोनों को कैंसर हुआ, यहाँ हो गया माइनस का 1। देन अब यहाँ मुझे मिल गया tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन -5। तो जो फाइनल आंसर हो गया tan थीटा का वो कितना आ गया 1/5। एनीबॉडी कैन डांस? नोट कर लीजिए। चले भाई साहब, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, देखिएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है tan थीटा + 1/tan थीटा इक्वल टू 2। कितना कहा गया है हम लोगों को? हम लोगों को कहा गया है tan थीटा + 1/tan थीटा इक्वल टू 2। हमको पता क्या करना है, tan स्क्वायर + 1/tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक। ध्यान से देखना, हमें जो वैल्यू पता है उसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है। तो जो इक्वेशन तुम्हें दी गई है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हो गया स्क्वायर दोनों तरफ। ध्यान देना पूरा क्वेश्चन, नोट साथ मत क्या करो कोमल। a + b का होल स्क्वायर, ये a है, ये पूरा b है, ध्यान रखना, ये इतना पूरा b है, ये a है। तो a स्क्वायर प्लस, इसको इससे लिखो थोड़ी देर के लिए, b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कोई इतने क्वेश्चन में दिक्कत?
10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 10 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, फिर नीचे जो 10 स्क्वायर है वो भी क्या हो गया 10 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, अब भी यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2 आ गया। समझ आया क्यों? क्योंकि मुझे यही तो चाहिए था। समझ आया क्वेश्चन? चलिए नोट कर लिए प्लीज़। चलो भाई इतने क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन पे आओ देखो आगे। हमने तुमसे बोला कि अब हम लोगों ने पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक साथ लगा ली है, ठीक है ना, तो हम लोगों को क्वेश्चन टफ की जगह थोड़े सिंपल लगने लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा की वैल्यू a/b है, तो मुझे इसकी वैल्यू ये होगी प्रूफ करो। अगर तुम इसको p/b से सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसको थोड़ा सा आइडेंटिटी पे चले गए एक जरा सा, तो ये क्वेश्चन इतना सरल हो जाएगा तुम्हें लगा नहीं तो ख़त्म हो गया। हम आइडेंटिटी से ही तुमको इसको बताएंगे। देखना हमें जो दिया गया है वो ये हमें सॉल्व करना है और ये लाना है। तो मान लो कि मैंने LHS नोट किया और LHS हमारा क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा और यहाँ हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये तो दिया गया है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे तुम एक बात आओ, हमें वैल्यू किसकी दी गई है 10 की, और हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ क्या क्या है साइन और कॉस। अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड कर दें 10 बन जाएगा, और अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड कर दें कॉस ही गायब हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों में। जब हम दोनों में कॉस से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना, इसमें भी कॉस से डिवाइड, ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया, अब डिनोमिनेटर में करने जा रहे हैं। इतना हो गया, और इस एक स्टेप से क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। देखना बहुत ध्यान से, a साइन अपॉन कॉस क्या हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आ गया b, यहाँ भी कितना हो गया साइन अपॉन कॉस 10, और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आ गया b। अब आपका डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू है, देखो कितनी a/b, वहाँ धर लो। जैसे रखेंगे यहाँ पर a इंटू tan थीटा की वैल्यू a/b, यहाँ हो जाएगा a इंटू a/b। इतने में कोई दिक्कत? तो देखते रहे ना, अगले स्टेप में a का a से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या a²/b, यहाँ हो जाएगा a²/b। क्या इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तुम्हें? अब दिक्कत होगी भी, देखना इन दोनों से हमने b एलसीएम लिया, यहाँ आ जाएगा a² और यहाँ पर b का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा b²। सेम ऊपर क्या हो जाएगा या नीचे क्या a² प्लस कैंसिल, देखो आंसर आ गया। और अगर हम इसको p/b से करते तो मे भी तुम्हें सिंपल लगता है, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन आता। पहले p निकालो, फिर b निकालो, फिर उसका h निकालो, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें h दोनों में ज़रूरत थी। समझ रहे हो मेरी बात को? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्या लिखा हुआ है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और दूसरा लिखा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। दूसरा हम लोग को दिखा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। कह रहा है इस क्वेश्चन में a इज़ ग्रेटर देन b है, यानी a की जो वैल्यू है b से ज़्यादा है, और हमें a और b को फाइंड करना है। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ पर जब 10 लिखा हो तो इस तरफ भी तुम्हें 10 में ही पता करना होता है ये कितने डिग्री की वैल्यू है, कितने डिग्री की है। इसलिए मुझे पता चल गया कि a प्लस बी कितना आ गया है माइनस, तो माइनस लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। इतने में कोई दिक्कत? चलो इस पे आओ, यहाँ हो जाएगा 10a प्लस बी, ये कितने डिग्री की वैल्यू है 60। इससे मुझे पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 है। क्या तुम्हें इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब हमें इन दोनों क्वेश्चन से a और b निकालना है।
तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, प्लस क्यों किया है ध्यान से देखना, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी प्लस a और प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, b से b कैंसिल हो गए, यहाँ हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 90/2, यहाँ हो जाएगा 45, a की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। क्या तुम्हें इतने में कोई दिक्कत? a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, यहाँ लिखेंगे पुट, क्या पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट में हमें a की वैल्यू 45 पुट करनी है, यहाँ आ जाएगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन b इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45, देन माइनस बी इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू कितना आ गया 50। समझ गए क्वेश्चन दोनों? अच्छे से नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में आते हैं। एक ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन हुए हैं समझ में आ गए पूरे हैं? ठीक, चलो आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द √3 sin x इक्वल टू cos x। x की वैल्यू मुझे पता करनी है, ध्यान से देखना। एक तरफ cos है, अगर अंदर cos से डिवाइड करते हैं cos कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हम दोनों तरफ cos से डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 10x और इन दोनों को कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया 1। कोई दिक्कत? अब भी यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1 और ये इधर √3 और 1/√3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 30 की, इसलिए x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई 30 डिग्री। या क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है cos 31 माइनस sec 59। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे cosec 90 माइनस 59। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा sec 59। कितना आंसर आ गया 0। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आइए 15 पे, ध्यान से देखिएगा। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ 10a इज इक्वल टू 10b हो, तो cot b है, सॉरी 10a इज इक्वल टू कितना हो cot b हो, तो प्रूफ करिए a प्लस b 90 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी है 90। ठीक, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत सरल है। 10a cot b कब आया होगा, जब 10 90 माइनस b किया गया होगा, तभी तो आया होगा। 10 90 माइनस b इक्वल टू cot b, क्योंकि यहाँ थीटा हो तो यहाँ थीटा हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर हम दोनों को जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 90 माइनस b, इस b को इधर ले आइए तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90। समझ आया? दूसरा तरीका इसका देखो, एक तरीका तुम ये करते हो कि मान लेते हैं कि ये सच है। अगर ये सच है तो ये भी सच होना चाहिए, उल्टा प्रूफ करते हैं। अगर ये सच है यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी ना 90 माइनस बी। देखो a की वैल्यू आएगी 90 माइनस b। अब हम LHS जा रहे हैं सॉल्व करने। LHS कितना है 10a और a की वैल्यू हमने भी कितनी निकाली है 90 माइनस बी, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, ये हो गया RHS। देखो तो इन दोनों में कोई भी तरीका तुम सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत?
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 समझना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? LHS सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, ये कॉसिक स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर हो गया। वन हो गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, 10th नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग LHS पार्ट सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, एलसीएम ले रहे हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, वैसे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर नहीं है, हमें लग रहा क्वेश्चन गलत नोट है, ये नहीं है क्वेश्चन में स्प्रिंट है, ये यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। नहीं है स्क्वायर है नहीं क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, इतने में क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अब भी यहाँ पर हो क्या जाएगा, हम 1 प्लस 10 स्क्वायर को साथ में लिखेंगे और इस वाले सेक को अलग लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, इन दोनों से हम कॉमन क्या लेंगे, सेक थीटा, यहाँ बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और ये भी कितना लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस 1, वही सेम चीज़ कैंसिल हो, कितना आ गया, देखो आ गया प्रूविंग RHS की। ठीक, चलो नोट कर लो सारे क्वेश्चन। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ये प्रूफ करो। तुम्हें वैल्यू किसकी दी गई है, x और y की ना, तो तुम इस तरफ से सॉल्व करो। अगर तुम्हें a और b दी आती तो तुम इस तरफ सॉल्व कर लेते। इसको सॉल्व करके ये लाओ, यानी अब तुम्हें RHS सॉल्व करना है, और ध्यान से क्वेश्चन को अब देखना, x स्क्वायर y स्क्वायर, x की वैल्यू ये पूरी है, यहाँ लिख लो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पूरी लिख लो, बताओ इतने क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, देखो a माइनस b, ये पूरा a है, ये पूरा b, a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो तुमसे भी गलती हो सकती है, लगा लेना इसलिए ब्रैकेट ध्यान से, b यहाँ हमने लगाया, हटाओ उसको, b स्क्वायर लिखते हैं ना, माइनस 2ab, बताइए कोई दिक्कत? ये प्लस है, अंदर कुछ भी ब्रैकेट में आएगा, साइन तो चेंज होंगे नहीं, इसे डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, बताइए इतने में क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक, चलो अगला टैग देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2ab, दोनों में साइन लिखा है, b के साथ साइन था, ab साइन थीटा कॉस थीटा, कहते ना वो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इतने में कोई दिक्कत?
अब तुम देखो ये पूरी वैल्यू माइनस में है, यही ये पूरी सेम वैल्यू प्लस में है, ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इससे और इससे, ये इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, अभी यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया। और हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला पता है ना, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1। फाइनली यहाँ गया ए स्क्वायर, यहाँ गया बी स्क्वायर, एलएचएस प्रूफ हो गया। समझ गए? चलिए भाई साहब नोट कर लीजिए जल्दी से। टूटेगा नहीं मेरा फ़ोन, ड्यूरा गार्ड से बना हुआ। क्वेश्चन पे आओ, ध्यान देना। ये क्वेश्चन जा रहे हैं सॉल्व करने, एलएचएस नोट करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को कल ही बता दिया था। क्या करना है, वेरी गुड, हम लोग को यहाँ पर करना है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, जो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे वही सही है। कोई दिक्कत, देखते रहना बहुत आराम से। ये दोनों सेम है, इसलिए बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये बन गया 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिस। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब भी यहाँ अगला स्टेप आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अब दोनों में स्क्वायर लग गया, दोनों के स्क्वायर को एक साथ एक ही स्क्वायर बंद कर दो, यानी यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को एक साथ स्क्वायर। डन। अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है, 2 और 1/2 थे, यहाँ पर बच गया 1 प्लस कॉस अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, साइन। इतने में कोई दिक्कत? अब भी यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। देखिए आरएचएस आ गया। क्या कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, 8th नंबर। 8th नंबर का जब हम लोग एलएचएस नोट करेंगे ये, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम, बस इसमें स्क्वायर रूट लगा है तो इसका स्क्वायर हट गया, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर लगा रहेगा, बस सिंपल सी बात यही इसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देखना ध्यान से, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या हो गए, 1 प्लस साइन। इतने में कोई दिक्कत? देखते ना बहुत ध्यान से, ये दोनों सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो गए, और ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये पहले से है, 1 का स्क्वायर वहीं रहता है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर होल का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर आ गया, एक साथ इसको स्क्वायर के अंदर बंद कर लो। अब भी यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। ये लो भाई साहब आरएचएस इंप्रूव हो गया। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत? पक्का आ गया? ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 7 में एलएचएस नोट कर रहे हैं। एलएचएस क्या दिया गया है, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा।
ध्यान से देखना इसको, ये प्रूफ करना है हमको, यानी आंसर में सिर्फ कॉस आ रहा, साइन आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर ब्रेक करेंगे और इसको हम लोग कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ब्रेक करेंगे। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर मेरे लिए ये इतना पूरा ए है और इतना पूरा बी है, क्योंकि ये अपने अपने स्क्वायर लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? आ गई? ये तो 1 होता है, 1 होता है, ये इतना तो ये 1 हो गया। अब इसको देखो, हमें पता है कि आंसर में सिर्फ कितना आ रहा है, कॉस। तो इस साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऑलरेडी एक पहले से भी यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आ गया RHS। क्या तुमको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? जल्दी नोट करो ना, एक क्वेश्चन बचा वो बता दें। अरे नोट नहीं मारा क्या? जो तुम्हारे पास आ रहा है ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें जो 2 फॉर्मूले बीच में यूज़ करेंगे, अगर वो तुम्हें बाउंस करे तुरंत उसी समय हमको रोक लेना, ठीक है ना। करेक्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को होने में। हर एक क्वेश्चन की हर एक लाइन को ध्यान से बनना। हर एक क्वेश्चन का एक ही बचा ही है। जा रहे क्वेश्चन का LHS पार्ट सॉल्व करने हैं और वो लाने हैं। यहाँ दिया गया है ये, और इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक कर रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि हमने इसको स्क्वायर और क्यूब में ही क्यों ब्रेक किया है। हम क्यूब और स्क्वायर में भी कर सकते थे, हैं। जब इसको स्क्वायर और क्यूब में करेंगे तो इसका पहला जो पार्ट खुलेगा वो खुलेगा a प्लस बी, जिसमें बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखो हम इसको वो खोलने कैसे जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ध्यान देना। और क्या होता है माइनस ए बी। इस फॉर्मूले पे हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ए ये पूरा है और बी ये पूरा है, तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी, यानी यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पर देखना साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत हुई इतने में? देखते ना बहुत इत्मीनान से। यहाँ पर ये तो 1 हो गया, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही 1 होता है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर, ध्यान देना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर हम इस फॉर्मूले से इतने की वैल्यू निकालें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 2ab। ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी? इसकी निकल जाएगी। यानी अगर कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। इस पे आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू ये पूरी है, b की वैल्यू ये पूरी है। फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या है, माइनस 2a और b। और पहले से क्या लिखा हुआ है,
बता इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगला स्टेप पे देखना, ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई ख़त्म भी हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखो 2 टाइम्स वही है जो यहाँ 1 टाइम्स लिखा है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स, दोनों माइनस के हैं ना, समझ आ गया? उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। यहाँ कितना हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए? नोट कर लो इस क्वेश्चन को।